आप लोगों ने कार्ल सैगन का नाम सुना होगा। ये एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर हैं और साइंस राइटर हैं। इनकी एक बहुत ही प्यारी कोटेशन है कि वेन एवर यू ग्लैंस एट अ बुक यू हियर द वॉइस ऑफ अ पर्सन मे बी 1000 years बिफोर डाइड। यानी वो कहते हैं कि जब भी आप किसी एक पुस्तक की तरफ, एक किताब की तरफ नज़र डालते हैं तो आप एक ऐसे इंसान की आवाज़ सुनते हैं जो शायद 1000 साल पहले मर चुका हो। यानी रीडिंग इज़ लाइक अ वॉइस थ्रू टाइम। आप एक तरह से टाइम ट्रैवलिंग करते हैं। तो बुक्स इतनी इंपॉर्टेंट होती है हमारी ज़िंदगी में। मेरे पीछे आप बहुत सी बुक्स देख रहे हैं। मेरे से बहुत से लोग पूछते हैं कि लाइब्रेरी हमें कहाँ बनानी चाहिए। वास्तु के हिसाब से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट एक डायरेक्शन है, यानी वेस्ट और साउथ वेस्ट के बीच में जो जोन है वहाँ पर हम लाइब्रेरी बनाने की सलाह देते हैं, या हम वहाँ पर बच्चों की किताबें रखते हैं पढ़ने की, या उनकी रीडिंग टेबल लगाते हैं। उनका पढ़ाई में इंटरेस्ट बढ़ता चला जाता है। वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट में जो देवता हैं वास्तु के हिसाब से वो सुग्रीव देवता है। उनके वहाँ पर प्लेस होने से आप ये समझिए कि आपकी ग्रहण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके बच्चों की ग्रहण करने की क्षमता अगर बढ़ जाए तो वो पढ़ाई में कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं। ऐसे ही अगर आपने गलती से वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी सुग्रीव देवता के स्थान में आपने टॉयलेट्स बना दिए, आपने ग्रीन या रेड कलर्स कर दिए, या आपने प्लांट्स रख दिए, या वहाँ का फ्लोर लेवल डाउन कर दिया, तो इसका एग्जैक्ट अपोजिट इफेक्ट आता है। आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता और वो जो पढ़ते हैं वो उनको समझ में नहीं आता। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो इस डायरेक्शन में आप सिर्फ एक लाइब्रेरी की फ़ोटो भी लगा देंगे उन इम्बैलेंसेस को दूर करके, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। बुक्स की हमारी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है मैं इससे भी बताता हूँ कि अल्टीमेटली सारी वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी 9 प्लैनेट्स के ऊपर आ जाती है। तो हमारे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जब भी किसी पर्टिकुलर प्लैनेट की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है तो उस पीरियड में वो प्लैनेट हमारे लिए सबसे ज़्यादा पावरफुल रोल प्ले करता है, और उस प्लैनेट के पर्टिकुलर कारकत्व के हिसाब से अगर आप वो पर्टिकुलर किताबें पढ़ते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं अगर छोटा सा एग्जाम्पल दूं तो अगर हम शनि की बात करें, यानी सैटर्न प्लैनेट की बात करें, किसी की लाइफ में अगर शनि की महादशा शुरू हो गई तो जनरल पब्लिक तो डर जाती है कि अरे भाई शनि की दशा शुरू हो गई, अब इसका खराब टाइम शुरू हो गया। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अगर सैटर्न यानी शनि आपकी कुंडली में अच्छे हाउसेस को रिप्रेजेंट करता है तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला बनता है। हाँ, डेफिनेटली जो उसके कारकत्व हैं, यानी जिन चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है सैटर्न, वो है फोकस, वो है जस्टिस यानी न्याय, वो है आपका डेली रूटीन, वो है आपका डिसिप्लिन। तो अगर कोई इंसान इन सारी चीज़ों को अपनी लाइफ में मेंटेन रखता है, उसका डेली रूटीन अच्छा होता है, उसका डिसिप्लिन अच्छा होता है, और वो जस्टिस रखता है अपने नीचे काम करने वालों के साथ, तो उसकी लाइफ पहले से भी बेहतर होती चली जाती है। अब आप कहेंगे इसका बुक्स से क्या रिलेशन है? मैं कहता हूं ऐसी बहुत सी किताबें जो आपके डेली फोकस को या डेली रूटीन को बनाने में, आपकी हैबिट्स को चेंज करने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो अगर आप ऐसी कुछ बुक्स को पढ़ेंगे जो आपकी लाइफ को पिन पॉइंट करके फोकस कर दे उन चीज़ों की तरफ जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप समझिए आपके हाथ में एक लाइफ चेंजिंग चीज़ आ गई। मैं कुछ बुक्स हमेशा सजेस्ट करता हूँ उन लोगों को जिनकी सैटर्न की महादशा या अंतरदशा चल रही होती है। उनमें से एक किताब है द कंपाउंड इफेक्ट, डैरेन हार्डी की। एक बुक है द वन थिंग। आप सोचिए, द वन थिंग इज द बुक, वो जो बताते हैं कि सिर्फ जीवन में एक ही काम आप ऐसा अगर ढूंढ लें जिसको करने से बाकी सारे काम सेटल हो जाते हैं, तो आप इमेजिन कर सकते हैं किसी इंसान की लाइफ कितनी फोकस्ड हो सकती है। ऐसे ही डेनियल गोलमैन की एक किताब है, इसका नाम ही फोकस है। तो अगर हम इन बुक्स को पढ़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि हमारी लाइफ में एक लेजर लाइक फोकस क्रिएट होना शुरू हो जाता है, हमारी हैबिट्स चेंज होनी शुरू हो जाती हैं, और वो चूंकि हमारी शनि की महादशा है उसके हिसाब से हमारे जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देती है। और मैं आपको बताता हूं, आप अगर और कोई उपाय ना भी करें तो भी वो आपकी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव ग्रोथ देती है।